सहारनपुर में अरुण सिंह ने सर्किट हाउस पहुंचकर नारी वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है और विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधा है। कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अरुण सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के हित में कई योजनाएं लागू की हैं और नारी वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस अधिनियम और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और देश की राजनीति में उनकी भागीदारी और मजबूत हो सके। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा करी चुकी है। संसद का जो अधिनियम पारित हुआ, आपकी पार्टी क्या आने वाले विधानसभा चुनाव एक पार्टी नहीं मिलकर सोचना चाहिए कि यह जो हमारी जो सीटें हैं ना, महिलाओं को अधिक से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है ना। और अभी तक जो आप इससे पहले घोषणा नहीं कर रहे थे 33% देंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली रूप से, वो तो भारत सरकार का काम है सेंटर में लाने का, भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए आज आप आए भी है महिलाओं को देने के लिए, जन आक्रोश को संबोधित करने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि हम देंगे, जहां देश की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही? नहीं, हम कह रहे हैं, एक बात बोलिए, भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा क्यों नहीं कर रही कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम ये जो हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, इनको 33% आरक्षण के हिसाब से टिकट देंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा है संसद में कि कानून के माध्यम से 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बात की प्रशंसा करना चाहिए, जिससे कि आप, लेकिन तो वह प्रधानमंत्री जी दे रहे, मेरा सवाल है रैली में, चुनावी सभा में भीड़, मैं कह रहा हूं कि यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? यह एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनो हमारे प्रधानमंत्री शर्तों की जरूरत नहीं थी, इसको लागू किया जा सकता था। कैसे लागू करोगे? बिना जनगणना और परिसीमन के उसे वैसे ही लागू कर दिया जाता। अच्छा, इसके बावजूद जब सरकार पूर्ण बहुमत में है, उसके बावजूद ये पारित नहीं हुआ, तो इसको हम क्या? बहुमत नहीं, एक मिनट, इसके 2/3 चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 50% सीटें बढ़ेगी तो महिलाओं को 1/3 उसका मिलेगा ना। बड़ी सीटों के लिए अरे एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन तो लो, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिर्फ कहेगी नहीं, बिना सीट बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में से दे देना, क्या दिक्कत है? जब आप ये कहिए ना कि आपका उनमें तो हम ज्यादा दे ही रहे हैं जी। आप ये कहिए ना कि जो आपकी है 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जहाँ बैठे हैं, आप कहिए कि 1/3 हमको 33% हम इन बहनों को देखिए, एक मिनट सुन तो लो भैया, ये पार्टी का निर्णय। अरे सुन तो लो आप, ओ गुरु, एक मिनट सुनिए, आप है मीडिया, आपका काम है, एक मिनट, आपका काम है मीडिया में अपना चलाना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमको पार्टी भी चलानी है, चुनाव भी जीतना है और सरकार भी बनानी है और गुंडे बदमाशों को ठीक भी करना है। अगर मान लीजिए हम ऐसे निर्णय लेने लगे, हमारी सरकार न बने आपके कहने से, चंगुल से, तो एक गुंडे बदमाश जो योगी जी के नेतृत्व में भाग रहे हैं, वो भागेंगे कैसे बताइए? तो ऐसा आप अपना काम करिए कि मीडिया को कैसे चलाना है, पार्टी को कैसे चलाना है। जब पार्टी को चलाना है तो पार्टी में संवैधानिक दृष्टि से 33% दे दिया। अब सरकार में कैसे करना, उसके लिए अधिनियम ले आया। विपक्ष पार्टियों ने नहीं पारित किया तो विधानसभा में निंदा प्रस्ताव भी आ गया। बाकी जैसे करना है सरकार का काम है ना भाई। ऐसे अगर आप कहोगे ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, तो हम आप महिला की देंगे समाजवाद जो आप दे सकते हैं देनी। एक मिनट, एक बताइए, आप लोग एक मिनट, आप लोग
आप लोग समाजवादी पार्टी, एक मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी एक प्रस्ताव पारित करो कि समाजवादी पार्टी ने जो इस बिल का विरोध किया है, और अभी नहीं 2010 में भी विरोध किया, 2096 में देवेगौड़ा जी की सरकार थी तो भी विरोध किया, 2098 में अटल जी की सरकार थी तो भी समाजवादी पार्टी ने खुल करके विरोध किया, इस बार विरोध किया। तो मैं 1996 में और 1998 में 2 बार, तो अब मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग भी, पत्रकार लोग भी एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिन्होंने विपक्ष में वोट किया, एक निंदा प्रस्ताव पारित करो। आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।